अभी तक जो हमने प्रोजेक्टाइल किया कैसा किया बच्चे, जिसको हमने ऑब्लिकली थ्रो किया, मींस किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल वाला भी करेंगे लेकिन वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। फिलहाल के लिए मैंने आपसे कहा था कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और छोटी छोटी बातें जो कि आपका प्रोजेक्टाइल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है बच्चे, सुनो। और वही बच्चे, मेरा लेक्चर ऐसा ही होता है, छोटी छोटी बातों को जोड़ के पूरा लेक्चर बनता है। ठीक है बच्चे आओ। वही बॉडी को हमने थ्रो किया किसी एंगल पे, कितने एंगल पे, वही एग्जांपल ले लेता हूँ 30 डिग्री और वट एवर 40 डिग्री कुछ भी हो। ठीक है, और इसकी स्पीड हमने कितनी ली थी बच्चे, 100 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ नोट करना बच्चे, अच्छा इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी 86, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी 50। बच्चे एक ही न्यूमेरिकल आपके सामने बार बार आ रहा है लेकिन उसी न्यूमेरिकल से सारी चीज़ें क्लियर अप होती चली आ रही है। अब सुनना बच्चे, यहाँ पे इनिशियली दो वर्टिकल कंपोनेंट है तो रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, सुनते जाना, स्पीड कितनी होगी 50 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। रिजल्टेंट ये आएगा, रिजल्टेंट ये आएगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, ये कितना है 86, ये कितना है 50, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा अल्फ़ा, जो कि कितना आ रहा है आपको पता है 30 डिग्री आ रहा है, क्योंकि यहीं से हमने शुरुआत की थी। अब आपको अगर सर यहीं से की थी तो ये चीज़ क्यों पढ़ा रही हूँ, देखते चलो। आगे जो पॉइंट बताना है उसका बेस रख रहा हूँ मैं, जो आगे मुझे पॉइंट बताना है उसका बेस रख रहा हूँ। जो स्पीड है वो दो चीज़ों का एडिशन है। किस किस चीज़ का एडिशन है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और जो भी आप मान लो। ठीक है, अच्छा सुनो, यहाँ आते आते चलो मैं यहाँ की बात करता हूँ, ये कितना है बच्चे 30, और ये अभी भी कितना है 86। अब जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी रेड वाली वो कितनी आएगी, वो आएगी रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 86 का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, क्या स्पीड में कोई चेंज आया। देखो यहाँ स्पीड में क्या था 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, और यहाँ साथ में ऐड कुछ हो रहा है 50 का स्क्वायर, और यहाँ किसका 30 का स्क्वायर। 30 क्या है 50 से छोटा है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑफकोर्स सी बात है वो 100 तो नहीं आएगा, 100 से कुछ ना कुछ तो कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी स्पीड आ रही है वो कम होते चली जा रही है। बात क्लियर होगी ना इतनी आपको। जो आपका स्पीड है मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये कितना हो जाए लेट 10, ये कितना हो जाए 86, तो सोच के देखो 10 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर, जो आंसर आएगा वो और भी छोटा आएगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड छोटा होता चले जा रहा है जब मैं कह दूँ स्पीड छोटी हो रही है। एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे खेल के अंदर अगर मैं इसे ए मानता हूँ, जो भी मैंने मानो हो, बी मानो हो या सी मानो हो, यहाँ बी माना था शायद, ये सी है। स्पीड ऊपर जाने पे धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम होगी, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 86 का स्क्वायर तो कंफर्म है यहाँ होगा ही होगा, पक्की बात। और ये स्पीड कितनी है ही नहीं इस डायरेक्शन की, तो क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर। तो आंसर में क्या आया हमारे पास, बेसिकली 86 ही इसका आंसर आ गया। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या कह दो स्पीड मिनिमम कहाँ है, इस सी पॉइंट पे, इस या सी या बी वट एवर, इस बी पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देखो बच्चे, बतानी इतनी सी बात थी कि बी पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे कम है, यही बताना था। लेकिन उसके पीछे इतना सारा बेस आपको बताना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है बच्चे कि जो भी चीज़ बताऊंगा बच्चे, कोशिश है चाहे 4 अक्षर करे 2 अक्षर करे, पर जितना भी करे इतने अच्छे से करे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चले। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन दिखा कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम है। एक चीज़ क्लियर, इसी के साथ मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चे, इसी के साथ कि ये क्या था हमारा यू एक्स, ये क्या है यू वाई, और धीरे 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 जब यहाँ आएंगे, यहाँ आंसर क्या आ रहा हमारा, यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा बच्चे 0 का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर, यही होगा ना बच्चे। चाहे मैं वी एक्स कह दूँ चाहे यू एक्स कह दूँ, बात तो एक ही है। तो आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पे बच्चे, रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा यू एक्स ही आएगा।
कहने का मतलब है जो नेट स्पीड आ रही है, यहाँ पे नेट स्पीड कितनी आ रही थी 100, यहाँ पे कितनी आ रही थी और कम, यहाँ पे कितनी आ रही और कम, यहाँ पे कितनी आ रही है 86 ही आ रही थी। जितनी इनिशियली इस डायरेक्शन में स्पीड थी उतनी ही नेट स्पीड होगी। क्या कह रहा हूं, जितनी इनिशियली इस डायरेक्शन में स्पीड थी, इस डायरेक्शन में नेट स्पीड तो ये थी ना, लेकिन जो स्पीड इस डायरेक्शन में थी वही यहाँ पे नेट स्पीड बन रही है। बन रही है नहीं बन रही है, क्योंकि रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये तो जीरो बन गया, इसका स्क्वायर करके आंसर क्या है यू एक्स है। मतलब इनका जो आंसर आ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या आ रहा है 86 ही तो आ रहा है, या मैं कह दूं यू एक्स ही तो आ रहा है। इसका मतलब नेट जो स्पीड है आपकी वो कितनी हो जाएगी यू एक्स हो जाएगी। और कहाँ पे हो जाएगी बच्चे, मैक्सिमम हाइट पे। तो यहाँ से आपने दो चीजें सीखी है, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, स्पीड क्या होगी बच्चे मिनिमम होगी। पहली बात क्लियर होगी आपको। स्पीड मिनिमम के साथ साथ मैं कह दूं स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, आप लिख सकते हो यू एक्स, जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, वही क्या होगी बच्चे आपकी नेट स्पीड। तो आप यहाँ से दो चीज़ें समझते हो, एक तो स्पीड जो है वो मिनिमम हो चुकी है, और दूसरी बात आप यहाँ से समझते हो जो स्पीड है वो उतनी ही है जितनी इनिशियली एक्स डायरेक्शन में थी। मतलब अगर आपसे पूछे कि पूरे प्रोजेक्टाइल के टाइम पे स्पीड मिनिमम कितनी होगी और कब होगी, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्पीड जीरो हो जाएगी। स्पीड मिनिमम तो होगी पर स्पीड कहीं भी जीरो नहीं हो सकती, आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, स्पीड मिनिमम होगी, और मिनिमम कितनी होगी वही हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी जितनी इनिशियली एक्स डायरेक्शन में थी, बस इतनी सी बात थी। ठीक है बच्चे, आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट सुनो, एक चीज देखना बच्चे, एक चीज देखना, यहाँ पे रिजल्टेंट जो आ रहा है कुछ ऐसा ही आएगा बच्चे, ये 50 ये 86, ध्यान से समझना। तो ये क्या आएगा अल्फा, अल्फा कुछ ना कुछ एंगल है, यहाँ कितना 30 डिग्री। सोच के देखना, ये वाली चीज जो 50 थी अब ये वाली चीज कितनी होगी 30, और ये वाली अभी भी कितनी है 86, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो जो एंगल होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड क्या हो गया 50 था, अब कितना हो गया 30, तो रिजल्टेंट यही आएगा। तो क्या एंगल छोटा नहीं हो गया, तो अल्फा क्या हो रहा है धीरे 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 अल्फा छोटा होता चला जा रहा है। मैं फिर से बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे ये वाली चीज 50, ये वाली चीज 86, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है ये आ रहा है। अब अगर ये वाली चीज जो 50 थी वो कितनी हो जाए 30 हो जाए, तो ये जो रिजल्टेंट है ये नीचे नहीं आएगा। मतलब जो वेलोसिटी का एंगल है, स्पीड का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साइड, क्या कहा मैंने, स्पीड का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो धीरे धीरे छोटा होता चले जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा क्या हो रहा है, देखो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ कुछ और कम होगा, यहाँ कुछ और कम होगा, और यहाँ अल्फा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों बच्चे, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 86, इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो आंसर कुछ ऐसा आता, ये चीज़ अगर छोटी कर दो तो रिजल्टेंट और छोटा हो जाएगा, ये चीज़ अगर और छोटी कर दो तो रिजल्टेंट और छोटा आ जाएगा। जब ये चीज़ है ही नहीं तो रिजल्टेंट कितना आएगा 86 ही आएगा, और जो एंगल आएगा अल्फा वो कितना आएगा ज़ीरो आएगा। कितना आएगा ज़ीरो आएगा। मतलब जो वेलोसिटी का एंगल होगा हाईएस्ट पॉइंट पे वो एक्स डायरेक्शन में होगा, या मैं कह दूँ हॉरिजॉन्टल होगा, या मैं कह दूँ अल्फा ज़ीरो होगा। क्या कहा मैंने, जो अल्फा होगा कहाँ पे एट मैक्सिमम हाइट पे वो कितना हो जाएगा जीरो, या मैं कह दूं जो वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी वो पैरेलल हो जाएगी, किसके हो जाएगी हॉरिजॉन्टल के, या मैं कह दूं जो नेट वेलोसिटी है वो पैरेलल हो जाएगी किसके इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन के। तीनों एक ही बात है, आप मेरी बात को समझ सकते हो, रट्टा मत मारना बस बच्चे, रट्टा मत मारना। यहाँ से एक कंक्लूजन और समझ सकते हो आप, क्या समझोगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है बच्चे, यहाँ 30 फिर कुछ कम हुआ कुछ कम हुआ कुछ कम हुआ, यहाँ जीरो हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या कहा मैंने ए से लेके सी की तरफ हम जा रहे हैं अल्फा की वैल्यू कम हो रही है। नोट्स अच्छे से बना लेना बच्चे इसके, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहने जा रहा हूं मैं,
अच्छा जब वापस यहाँ आएंगे ये अल्फा, अब देखो यहाँ आने पे क्या होगा, ये स्पीड कितनी है, लेट 10, और ये कितनी है 86, तो अल्फा फिर से बढ़ने लग गया। यहाँ आते आते क्या होगा बच्चे, ये वही 86, ये कितना हो जाएगा वट एवर 30-40, तो अल्फा क्या होगा आपका बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ से अल्फा की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। बात कंप्लीट हो गई, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये सारे के सारे कंपटीशन के पॉइंट्स है बच्चे जो आपको बेस लेक्चर्स में ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, क्या कहा मैंने, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ ये 86, सॉरी यहाँ ये 86, यहाँ ये 50, तो एंगल 86 50 एंगल कितना 30, यहाँ भी 86 50 एंगल कितना आ गया वही 30 डिग्री। तो जितना एंगल इनिशियल था, जितने पे आपने प्रोजेक्ट किया था उसे, उतने पे ही वो स्ट्राइक करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है, इसका प्रूफ भी आता है। क्या कहा मैंने, जितने एंगल से बॉडी को हमने थ्रो किया था उतने ही एंगल से वो उसी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, उसी लेवल पे स्ट्राइक करेगा। बात क्लियर होगी। इसका मतलब अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, मतलब जो इनिशियल थीटा था, एंगल था, वही क्या होगा फाइनल एंगल होगा। और यहां से एक और बात आप क्या समझ सकते हो बच्चे, इनिशियल स्पीड कितनी थी 100, क्योंकि 86 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर था, और फाइनली भी क्या हो रहा है 86 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर क्या आएगा 100 ही तो आएगा। इसका मतलब स्पीड सेम लेवल पे, ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही थी, सेम होगी, और वेलोसिटी क्या होगी ऑपोजिट होगी, क्योंकि वेलोसिटी के साथ क्या होगा एंगल होगा। ठीक है ना, यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना है 30 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या मैं कह दूं स्पीड, तो यहाँ और यहाँ सेम है, पहले भी ये बात बता चुका हूँ, और एंगल भी सेम है, या मैं कह दूं एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो आप कहोगे सर अगर स्पीड सेम है एंगल सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी, नहीं, एंगल की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ 30 डिग्री ऊपर बन रहा है और यहाँ 30 डिग्री नीचे बन रहा है, इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं है। मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं है। यहाँ 100 है 30 डिग्री, यहाँ भी 100 और 30 डिग्री पे होती तो वेलोसिटी सेम होती। यहाँ 100 30 डिग्री ऊपर की तरफ, यहाँ 100 30 डिग्री नीचे की तरफ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्पीड दोनों जगह सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल दोनों जगह सेम है, लेकिन जो एंगल है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब ये 30 डिग्री ऊपर है तो वो 30 डिग्री नीचे है, तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी सेम नहीं है। ठीक है बच्चे, कितने पॉइंट सीखे हमने, देखो एक बार ओवरव्यू देते हैं इसका। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या है मिनिमम है, क्यों है आपके सामने है, और कितनी होगी ux होगी, और जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो कितना एंगल बना रही है 0, या मैं कह दूँ जो रिजल्टेंट स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, या मैं कह दूँ पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और हमने क्या सीखा बच्चे, जैसे जैसे हम ए से सी की तरफ बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, तो क्या हो रहा है बच्चे, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद में अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हालांकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव साइड वो नेगेटिव साइड। ठीक है बच्चे, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ बहुत से और पॉइंट हैं मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कौन से पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है बच्चे, ये वीडियो पॉज करना, पीछे चेक करना, जितना मैंने करवाया अभी तक के लेक्चर में आपको बच्चे बिल्कुल अच्छे से मज़ा आया होगा। ठीक है ना, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ ठीक है कि आपके क्लास 11th के लिए तो मोर देन इनफ है, और जो कंपटीशन के आपके पॉइंट्स हैं उनका बेस है। इन्हीं पॉइंट्स को बता के बहुत से टीचर कह देते हैं यही कंपटीशन है, ये बिल्कुल बेस है बच्चे। ठीक है, सुनो आगे, सुनो, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, हाईएस्ट पॉइंट की। कौन से हाईएस्ट पॉइंट की, कौन से पॉइंट की, बी पॉइंट की। तो चलो आओ कुछ बातें लिख लेते हैं हम। हाईएस्ट पॉइंट पे, कौन से बी पॉइंट पे स्पीड क्या है मिनिमम है। एक बात क्लियर होगी, स्पीड क्या है मिनिमम है, कितनी है ux ही तो है, कितनी है ux ही तो है। एक बात क्लियर होगी आपको। दूसरी बात लिखते हैं, जो लिखवाई है उसके साथ बहुत सी चीजें अभी ऐड करनी है। अल्फा कितना है बच्चे
ज़ीरो है। और ये भी क्या है बच्चे, मिनिमम है। ये भी बात क्या है बच्चे, मिनिमम है। अब एक चीज़, अगर स्पीड मिनिमम है और स्पीड है कितनी, यू एक्स, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की, सुनना गौर से, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर, वी मतलब यू हो गया, क्योंकि स्पीड क्या है, यू है, यू स्क्वेयर। ध्यान रखना जो जो बातें बता रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ यू एक्स ले रहा हूँ, ना मैं यहाँ यू वाई ले रहा हूँ, मैं तो रिजल्टेंट को स्पीड कहता हूँ ना। इसलिए मेरी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वेयर। मुझे बताओ यहाँ कितनी होगी, यहाँ स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, यू की वैल्यू कम हो रही है ना, अभी अभी हम करके हटे थे, यू की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहाँ मिनिमम स्पीड है, तो क्या यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ऑफ कोर्स सी बात है, होगी। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन और देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ से मिनिमम होगी। और कितनी होगी, हाफ, इस पॉइंट पे हाफ एम इंटू यू स्क्वायर, जो इस पॉइंट पे स्पीड है। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है बच्चे, यू एक्स ही तो है। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, यू, या यू को मैं कह दूं यू एक्स, या यू एक्स को मैं कह दूं यू कॉस थीटा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हाफ एम यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये बच्चे कंक्लूजन है, ठीक है बच्चे, ये क्या है, कंक्लूजन है कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्योंकि धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ है, यही 100 है, उसके बाद में तो स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब 91, 90, 86, मिनिमम 86 तक हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम ही हो रही है ना बच्चे। तो इसका मतलब मैक्सिमम यहाँ है और मैक्सिमम यहाँ है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जितनी स्पीड यहाँ थी उतनी स्पीड यहाँ थी, सेम लेवल पे। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ है। तो चाहे मैं स्पीड कह दूं या काइनेटिक एनर्जी कह दूं, यहाँ पे सेम होगी। और धीरे धीरे ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मिनिमम कितनी है, ये वाली है। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और मिनिमम कितनी है बच्चे, ये वाली, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या है बच्चे इसके अंदर, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, बेसिकली सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। चलो सुनो, मुझे बताओ, मुझे बताओ बी पॉइंट पे क्या मैक्सिमम हाइट है, आप कहोगे यस सर। मुझे बताओ क्या यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, एम जी एच, कुछ याद आया आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ से ये ऊपर अभी गया ही नहीं, तो लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम ही तो होगी। तो मैं ऐसा कह दूं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम, और कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो। मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे जैसे जैसे हम जाएंगे इसकी हाइट बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैक्सिमम कब होगी, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, या मैक्सिमम हाइट कह दूं, या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बी पॉइंट पे होगी। मैं सारे पॉइंट डिस्कशन करूंगा बच्चे, बस बने रहना ध्यान से, ठीक है वरना बच्चे सुनो। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी पता है, एम जी, इस एच की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। कुछ याद आ गया आपको, यही होता है। तो देखो बच्चे, जी से जी कैंसिल, तो आंसर क्या आया, हाफ एम यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। वो देख लीजिए, वो क्या थी, कॉस स्क्वेयर थीटा, ये क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ये क्या है बच्चे, हाफ एम यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है, हाफ एम यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज़ नोटिस करें हम, इन दोनों का एडिशन करके देखो मैक्सिमम पे, इसका और उसका क्या करेंगे, हाफ एम यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आपको पता चल गया होगा क्या होने जा रहा है यहाँ, हाफ एम यू स्क्वेयर कॉमन निकालो, क्या रह गया, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अरे इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो
आंसर क्या आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पे टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है। याद करो आपने वर्क अच्छा ठीक है। ये एक बच्चे आगे जाके आपको एक थ्योरी आएगी, आगे जाके क्या आएगी, थ्योरी आएगी, थ्योरम आएगी कि अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के फोर्स में मूव करे, क्या कहा मैंने, अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के इफेक्ट में या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव करती है, वो कंजर्वेटिव वर्ड आएगा, वो बात की बात है, तो उस बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। अब सुनना ध्यान से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एडिशन कर दिया, यहाँ पे कितना आया है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना, मतलब ऐसा समझ लो कि ये 40 थी, वो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी 40 थी और काइनेटिक एनर्जी 60 थी, तो टोटल सम कितना आया 100, इसे 100 मानता हूँ। इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, दोनों का एडिशन कर दो कितना आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कितना है पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये कितनी होगी बच्चे, हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब जितना सम यहाँ था काइनेटिक और पोटेंशियल का, उतना ही सम यहाँ है। बात क्लियर है। अब आपको कि ये सर कैसे हो रहा है, वो वर्क एनर्जी उसमें पढ़ेंगे पावर में। एक चीज और ध्यान से सुनना बच्चे, ये क्या था, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या, ध्यान से सीक्वेंस देखना, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर इसकी स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी 100 थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 था, अब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ पे कितनी होगी 80, वो जो कम हुई है वो किस में कन्वर्ट होगी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी पे। मतलब अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी 80 है, हमें पता टोटल एनर्जी 100 ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रही है। तो क्या कहा यहाँ से कि अगर ये 80 होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो कौन खा गया, वो पोटेंशियल एनर्जी खा गया। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कहा, यहाँ आते आते फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी 60 रह गई और पोटेंशियल एनर्जी 40 हो गई। आपको बात क्लियर होगी बच्चे। यहाँ से क्या आप एक चीज और कह सकते हो कि यहाँ टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो सर ऐसा नहीं है कि यहाँ भी टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर ही होगा, आप कुछ यही कहना चाह रहे हो क्या सर, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ भी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसा ही होगा बच्चे। अगर यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, जो कि अब आपका काम है, नहीं आए तो मुझे कमेंट करना बच्चे। यहाँ अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, कितनी निकालोगे, चलो ये भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल देता हूँ थोड़ी सी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताऊँ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का अगर एडिशन आप देखोगे ना तो वो हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर ही आएगा। आप जहाँ मर्जी चले जाओ, चाहे यहाँ आ जाओ, चाहे यहाँ आ जाओ, चाहे यहाँ आ जाओ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कितनी रहेगी, हाफ एम यू स्क्वायर। कितनी रहेगी, हाफ एम यू स्क्वायर। ऐसा कह दो जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी, और धीरे 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 जो नेट आंसर आएगा वो उतना ही रहेगा। मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करने पे जो आंसर आएगा वो हाफ एम यू स्क्वायर ही आएगा, या कह दो हाफ एम यू स्क्वायर ही आएगा। ठीक है बच्चे, किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करने पर। मैंने कहा था ना आपसे, छोटे छोटे पॉइंट से छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ के बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें ही है। ठीक है बच्चे, देखो क्या कहा यहाँ पे। अब यहाँ मान लो किसी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे, हाफ एम यू स्क्वायर। इस पॉइंट पे यू कितना होगा बच्चे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका रूट करेंगे, यही कुछ होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही होगा। तो देख लेते हैं जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या होती है, स्पीड। हमें क्या करनी है, स्पीड का स्क्वायर करना है, स्पीड का स्क्वायर करना है। और स्पीड कितनी आती है, आपको याद आया, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये चीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ, आप पुट करना, आंसर निकालना। और क्या होगा, ये क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी।
और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, एम जी एच। इस पॉइंट पे एच कितना होगा, तो मैंने आपको डिराइव करने का तरीका बताया था, ये वाला एच मत लगा देना, ठीक है, वो वाला एच कौन सा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वो वाला मत लगा देना, ये वाला एच। और ये वाला एच कैसे निकालते हैं हम, याद है मैंने इक्वेशन बनाना सिखाया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहीं से आप निकालोगे। उम्मीद है आपको ये, मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन दी हो, चाहे ट्रिजेक्टरी के फॉर्म में दी हो, किसी भी फॉर्म में दी हो, आपने बेसिकली यहाँ पे क्या निकालनी है, रिजल्टेंट स्पीड, जो स्पीड आएगी हाफ एम यू स्क्वायर कर दोगे, तो ये क्या आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, प्लस क्या होगा आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, एम जी स्मॉल एच नॉट कैपिटल एच, और स्मॉल एच कितना होगा बच्चे, वो भी आपको फाइंड करना आना चाहिए, मीन्स यहाँ पे आपको एच पता होना चाहिए थीटा की फॉर्म में, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी स्पीड पता होनी चाहिए, हो सके तो थीटा की फॉर्म में। और जब इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो ये भी किसके इक्वल आएगा बच्चे, हाफ एम यू स्क्वेयर के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, हाफ एम यू स्क्वेयर के इक्वल आएगा। हाँ आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे, क्या कहा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, जीरो। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो आप ऐसा लिख सकते हो, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। आपको ये क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल्स में दिया होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है वेलोसिटी और ग्रेविटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हाँ आप कह सकते हो कि एक इंस्टेंट के लिए मैक्सिमम हाइट इन द प्रोजेक्टाइल, जो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चे, आप सोच के देखना, छोटी सी बात थी, सिर्फ मैंने बी पॉइंट को डिस्कशन किया, बी पॉइंट के डिस्कशन में हमने कितनी चीज़ें की है, सोच के देखो। स्पीड मिनिमम, मैंने इसका प्रूफ मींस फीलिंग दिलाई थी आपको इसको कि कैसे स्पीड मिनिमम हुई, ठीक है, तो उससे हमें पता चला काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हुई, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, इतनी आ गई। दूसरी बात अल्फा जीरो मैंने आपको बताया था। तीसरी बात, उस हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू भी आपको निकालनी सिखाई, इतनी आई। और इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, एक आगे पढ़ोगे आप कि अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में, या ग्रेविटेशनल फोर्स ही सिर्फ वर्क कर रहा हो, तो उस समय जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ भी अगर दोनों का एडिशन देखोगे तो भी कितना ही आना चाहिए, हाफ एम यू स्क्वायर ही आना चाहिए। और जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और क्या सीखा हमने यहाँ पे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चे, हाँ, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है, ये तो मैं बहुत स्टार्टिंग से आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, इसका मतलब, अच्छा सी बी पॉइंट पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी ना, बी पॉइंट पे आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखो बच्चे, ए से बी पे जाते समय मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, क्या स्पीड कम हो रही है, प्रूव्ड वन है, अल्फा कम हो रहा है, ठीक है, ये भी बात आपको, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई आपको, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये भी चीज़ क्लियर है आपको। और क्या क्या पता चल रहा है यहाँ से, हाँ यही 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, यही 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कहा मैंने, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं बी से वापस सी की तरफ आऊँ, बी से सी की तरफ आऊँ, तब क्या होगा, तब क्या होगा, यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि 86 था, अब जैसे जैसे नीचे आएगा 10 का स्क्वायर भी ऐड हो रहा है, थोड़ा और नीचे आएगा 20 का स्क्वायर, थोड़ा और नीचे आएगा 30 का स्क्वायर, तो धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ और यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, करके हटे हम। ठीक है बच्चे, आपको पॉइंट्स रट्टे नहीं मारने, समझने हैं, ध्यान रखना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे अल्फा बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों का नेचर कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अच्छा, अगर मैं बात करूं ए और सी पॉइंट की, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या क्या चीज़ें सेम रहेगी? काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ है, हाफ एम यू स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी, कितनी रहेगी? ज़ीरो ही तो रहेगी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब क्या सेम रहा होगा? स्पीड सेम रहा होगा। 86 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो आंसर 100, आंसर 100। अल्फा भी सेम रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। क्या लिखा मैंने? मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा भी क्या रहा होगा बच्चे? सेम रहा होगा। और कुछ रहा है इसमें? ठीक है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ए और सी से बात करें ना, ए से लेके सी तक की, तो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी, अल्फा जो है वो मैक्सिमम होगा। आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ बच्चे, सारी चीज़ें। लेक्चर को 2 से 3 बार सुनते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चे। और एक छोटी सी चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी उसमें थोड़ा सा हल्का सा बताना जरूरी है उसके अंदर। अगर ये टाइम, अगर मैं ये दो सेम हाइट्स लूँ, क्या लूँ बच्चे? दो सेम हाइट्स लूँ, ठीक है, तो मैंने कहा था यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टाइम t1 है और यहाँ पे टाइम t2 है, तो मैंने आपसे कहा था अगर सेम हाइट है, या मैं कह दूं, चलो ऐसे समझ लो, अगर सेम हाइट है, सेम हाइट है, तो ऐसा समझ लेना t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t होगा। अगर ये 3 सेकंड की बात कर रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड था, तो उतनी ही हाइट 7 सेकंड पे आएगी। 3 सेकंड पे यहाँ, 5 सेकंड पे यहाँ, 7 सेकंड पे यहाँ, ठीक है, 3 सेकंड पे यहाँ, 5 सेकंड पे यहाँ, 7 सेकंड पे यहाँ। तो आपने क्या करना, अगर इस टाइम का 3 सेकंड और 7 सेकंड का एडिशन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, तो समझ लेना हाइट सेम है। या मैं कह दूं अगर हाइट सेम है तो ये समझ लेना दोनों एक दूसरे के इन प्रोपोर्शनल है। कि अगर आपसे कह दे हाइट सेम कब कब होगी, तो आप कह दोगे जब टाइम्स का एडिशन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। या कह दे टोटल टाइम ऑफ t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आप कह सकते हो हाइट से सेम होगी। तो यहां से सेम से आपको एक चीज समझ आई, स्पीड भी सेम होगी इन सेम हाइट पे। कहां कहां? पी और क्यू पे पी और क्यू पे। यू भी सेम होगा, तो आप कह दो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चे? सेम ही होगी बच्चे। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चे? सेम ही होगी। ऑफकोर्स सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही होगी। ऑफकोर्स सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा भी सेम ही होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको बताने ज़रूरी थे। हाँ बस इतना। सुनो बच्चे, अब जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं बच्चे, टॉपिक सुनो, वही सेम एग्जांपल। ये कौन सा पॉइंट है ए, ये कौन सा पॉइंट है बी। मुझे चेंज चेक करना है इनके अंदर। बहुत सारे बच्चे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली मतलब नीट में बहुत काम आते हैं, बार बार मैं आपसे कहता हूँ, नीट का मीन्स बायो वालों को बहुत काम आते हैं। सुनो, पहली चीज आपसे पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब आप सारे लेक्चर्स करके लास्ट 10 ईयर्स जो नीट एम्स AIPMT के सॉल्व करोगे, बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। ठीक है, सुनो बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी, ए से बी पे जाने पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो पहले बात करता हूं मैं कौन से डायरेक्शन की? वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन की, सुनो बच्चे, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे। हाँ सुनो बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी? याद आया होगा आपको, u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी? 0। तो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, फाइनल कितना है? 0 इसी डायरेक्शन में, माइनस इनिशियल कितना है? u साइन थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया बच्चे? माइनस u साइन थीटा। एक क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है बच्चे, अगर मैं कौन से डायरेक्शन की बात की है सोचना बच्चे, आगे नहीं बढ़ना बिना मतलब में। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अंदर, यही काम किया हमने। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनली कितना है? 0। इनिशियली कितना है? माइनस u साइन थीटा। अरे 0 माइनस 50, तो माइनस 50 का ही तो चेंज हुआ है। ठीक है बच्चे, माइनस, आप समझ गए ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं बात करता हूं बच्चे एक्स डायरेक्शन की, कौन से डायरेक्शन की? एक्स डायरेक्शन की। तो सुनो गौर से,
एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, और फाइनल भी कितनी है, u cos थीटा। तो चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। एक और क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चे, सुनो, अगर मैं बात करता हूं इसी के साथ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां मास को अगर मैं u से चेंज इन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, जीरो। और यहां अगर मैं इसे m से मल्टीप्लाई करता हूं, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चे। तो मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस एम यू साइन ऑफ थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम भी पता चल गया आपको। कितने पॉइंट्स कवर किए हमने, 4 पॉइंट्स, 4 क्वेश्चन कह सकते हो। यहाँ क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी y डायरेक्शन में m से मल्टीप्लाई करते ही चेंज इन मोमेंटम हो गया। यहाँ क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी x डायरेक्शन में m से मल्टीप्लाई करते ही चेंज इन मोमेंटम हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, सुनो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चेंज इन स्पीड। क्या है बच्चे, चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, चेंज इन स्पीड। अब ध्यान रखना, स्पीड की बात की है तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि यहाँ मेरी इनिशियल स्पीड कितनी है, u स्पीड का है, x और y डायरेक्शन की बात नहीं कही है। ठीक है, मैं इसे ग्रीन में लिखता हूँ ताकि वहां भी मुझे लिखना। यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है, u, और जो यहाँ पे फाइनल स्पीड है वो भी कितनी है, u ही तो है इस डायरेक्शन में। याद करो इतना कुछ किया था हमने, सॉरी u cos थीटा कितनी थी बच्चे, u cos थीटा ही तो है। यहाँ कितनी है, u, यहाँ कितनी है, जो नेट स्पीड आई थी, आपको याद आ गया होगा, नेट स्पीड कितनी आई थी, u x ही तो आई थी, 86 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया था, 86 ही तो आया था। ठीक है बच्चे, 0 का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर, vx कितना था, ux का स्क्वायर, ux कितना था, u cos थीटा पूरे का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया था, u cos थीटा ही आया था। अब सुनो, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप कहोगे सर इसमें क्या छोटा सा पॉइंट है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, u cos थीटा माइनस u लिख देंगे, मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, u cos थीटा माइनस 1। लेकिन ये गलत है बच्चे, मतलब सारा प्रोसेस ठीक है, एक छोटा सा चेंज है, क्या गलत है इसके अंदर। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0 से 1 के बीच में अराउंड लाई करेगी, वट एवर। तो जब भी मान लो cos थीटा की वैल्यू 0.5 आती है, तो 0.5 आने का मतलब क्या, 0.5 माइनस 1 कितना आया बच्चे, माइनस 0.5। माइनस में स्पीड का चेंज आ रहा है, और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी है बेसिकली। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चे, जो आंसर हमारा आना चाहिए, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम उम्मीद करेंगे चेंज इन स्पीड भी कैसी हो, पॉजिटिव ही हो। तो जो चेंज इन स्पीड ऐसे ना लिख के हायर माइनस लोअर लिखेंगे, सारी जगह हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इसलिए हायर वैल्यू कितनी है, u या u cos थीटा। अरे अगर ये u 100 है यहाँ पे, और u cos थीटा क्या होता है, आपको याद आया होगा, 86 आया होगा। तो 86 माइनस 100 लिखूँ या 100 माइनस 86 लिखूँ, अब समझ आ गया। तो क्या लिखूंगा, u माइनस u cos थीटा, तो क्या कर दो, u 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। बात क्लियर होगी बच्चे आपको। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बात क्लियर होगी बच्चे आपको, समझ आ गई अच्छे से बात, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बच्चे, क्या पूछा है मैंने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, फाइनली कितनी है, mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg कैपिटल H माइनस 0, समझ गए ना, हाईएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ, माइनस इनिशियल की कितनी है, 0। इसको तो मैंने आपको करवाया था, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो ये भाई साहब कैंसिल, आंसर कितना आ गया, हाफ m u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चे, हाफ m u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चे। अच्छा एक चीज सुनो बच्चे, मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक बात आपको ये भी बताई थी बच्चे कि जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी यहाँ से यहाँ, वही पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ये 0 था,
अब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कितनी आ गई, एम जी एच, या कह दो हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं से तो ली होगी, किससे ली होगी, काइनेटिक एनर्जी कहता है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर थी, यहाँ आते आते मैंने काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दिया। तो जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस किया वही क्या होता है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब अगर मैं यहां से निकालूं आंसर, क्या आंसर निकालूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या मैं ऐसा कह दूं मैं निकालूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए, मानते हो इस बात को, क्या ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए, आएगा ना बच्चे। तो सुनो करके देख लेते हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर। अब आप कहोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, याद करो, बात याद आ गई आपको, हायर माइनस लोअर करते हैं यहाँ पे, कब, स्पीड के मामले में, ज़्यादातर स्केलर क्वांटिटीज़ के मामले में। तो क्या करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, ये क्या है, हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी माइनस लोअर काइनेटिक एनर्जी, और लोअर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम, वहाँ यू कितना है, ग्रीन वाला यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन निकाल देना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है हाफ एम यू स्क्वायर। अरे ये तो सेम आ गया, वही चीज़ आ गई बच्चे, कि जितना इसने काइनेटिक एनर्जी चेंज आया या लूज की, उतनी ही इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है, उतनी ही इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और चेंज, कौन सा चेंज है, हाँ, एंगल कितना चेंज हुआ। तो सुनना, अगर यहाँ एंगल थीटा था तो यहाँ से वहाँ जाने पे एंगल कितना चेंज हुआ, सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो, सोच के देखो। अगर यहाँ एंगल 30 डिग्री था तो यहाँ से यहाँ जाने पे एंगल कितना चेंज हुआ। मैं लिख देता हूँ, क्या पूछ रहा हूँ मैं, चेंज इन एंगल। बताओगे मुझे कितना एंगल चेंज हुआ, पता कितना चेंज हुआ, 30 डिग्री थीटा। अब आप कहोगे सर ये कैसे, जिसको क्लियर हो गया उसको अच्छी बात है, लेकिन सोचने की बात है कि थीटा कैसे चेंज हुआ। देखो पहले कैसे जा रहा था, ऐसे, एंगल छोड़ दो, पहले कैसे जा रहा था, ऐसे, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे ही जाना चाहिए था। हाईएस्ट पॉइंट पे आके, मैं ए से बी की बात करूं, हाईएस्ट पॉइंट पे आके ये कैसे जा रहा है, ऐसे, मतलब पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसे जा रहा है। कितना पाथ इसने अपना चेंज किया है, एंगल थीटा, इसलिए चेंज इन एंगल कितना आ गया, थीटा। मजा आया होगा, ठीक है बच्चे। अच्छा ये सारे के सारे बातें हमने कहाँ से की है, ए से लेके बी तक की, यही कंपटीशन के पॉइंट्स है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। मैं लास्ट 10 ईयर सॉल्व नहीं करवा रहा या ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है जितने न्यूमेरिकल्स आपको करवाने थे, किस चीज़ के लिए, कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, उतने न्यूमेरिकल मैं आपको करवा चुका हूँ। अब उन न्यूमेरिकल के बेस पे आपको ये थ्योरी क्लियर हो रही है, वरना क्या होता, अगर मैं पहले थ्योरी करवा दूँ, न्यूमेरिकल करवा दूँ, तो सब कुछ ऊपर से ही जाना था, ठीक है बच्चे। इसलिए पहले मैंने न्यूमेरिकल्स इसीलिए करवाए थे कि हर एक चीज़ आपकी, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना स्पीड कम हो रही है, तो आप रट्टा नहीं मारोगे, आप क्या कहोगे, ये 86 और 50 का स्क्वायर था, यहाँ आके 86 और 30 का स्क्वायर है, तो आंसर छोटा हो गया, यहाँ आके 0 और उसका स्क्वायर। तो आप समझ जाओगे कि आपको कहीं भी कोई रट्टा नहीं है, हर एक चीज़ को देखना, कोई भी बात मैं बोल रहा हूँ, जितनी लेक्चर्स है, जितनी वीडियोज है, आप सुन लेना ध्यान से, हर एक लाइन आपको क्लियर हो रही होगी, कोई पॉइंट रट्टा नहीं होगा आपको कि टीचर ने बोल दिया ठीक है यार, ऐसा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे, उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा हूँ, ठीक है बच्चे। सुनो, अभी तक हमने कहाँ से कहाँ किया है, ए से लेके बी तक, अब हम कहाँ से करेंगे, ए से, अच्छा ए से बी पे जाने पे आपने चेंज देख लिया, बी से सी पे आने पे आप समझ ही जाओगे क्या चेंज होगा, ए से सी पे आने पे क्या चेंज होगा, क्योंकि ए से बी और बी से सी पे आने पे आप चेंज समझ जाओगे, जब ए से बी कर दिया तो बी से सी में क्या रह गया, ठीक है। बात करते हैं हम ए से सी पे आने पे चेंज क्या होगा, ठीक है बच्चे। सुनो, मैं बार बार कहता हूं बच्चे, जिसको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है वो बच्चा जरूर पेज को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है बच्चे, और वो शेयर करे। अगर जिसको समझ आ रही है, जिसको नहीं आ रही है वो चाहे रहने दे, पर जिसको लगता है कि थोड़ा बहुत भी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, 2 अक्षर पढ़ा रहा हूँ, वो उतना ही समझ आ जाए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी देखें। और जिसको समझ नहीं आ रहा वो मत करना, ठीक है। और क्या कह सकता हूँ इससे ज़्यादा। चलो आओ बात करते हैं ए से लेके सी तक की बात, कहाँ से, ए से लेके सी तक की बात, ठीक है। सुनो, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है,
चेंज इन वेलोसिटी, तो आप कहोगे सर एक तो y डायरेक्शन में एक x डायरेक्शन में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले x डायरेक्शन की करते हैं। x डायरेक्शन का आंसर आपको मिल गया होगा। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, u cos थीटा, अभी भी कितनी है, u cos थीटा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, u cos थीटा माइनस u cos थीटा, फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं कर रहा, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर कितना आया, 0। इसी के साथ आप क्या कहोगे कि सर जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी कितना होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, जो कि 0 है। तो आंसर कितना आ गया, 0। दो चीज़ क्लियर होगी, कोई इश्यू नहीं है। इश्यू कहाँ आ सकता है आपको, जहाँ नहीं आने दूंगा, फिर भी चेंज इन मोमेंटम कितना है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, याद करो कितनी थी, u साइन थीटा। और अभी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा। मैं कौन से डायरेक्शन में देखूं, मैंने क्या कहा था, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान ही लिया था, ऑलमोस्ट हमने यही किया है ना। तो मुझे बताओ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, गलत, माइनस u साइन थीटा। ये ऐसे जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनली कितनी है बच्चे, माइनस u साइन थीटा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल कितनी है, u साइन थीटा। ये पिछले 20 सेकंड फिर से अच्छे से सुनना, उसमें सब कुछ क्लियर किया होगा। तो ठीक है, आंसर कितना आ गया, माइनस 2u साइन थीटा। चलो जी, और इसी को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, माइनस 2mu साइन थीटा। चेंज इन वेलोसिटी आ गई, सॉरी चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है बच्चे, सुनो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, निकालो क्या आंसर आएगा। अरे अभी भी हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। अरे यहाँ भी तो स्पीड u है, यहाँ भी तो स्पीड u है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा। ठीक है बच्चे, 0 आएगा, कितना आंसर आएगा, 0। ठीक है बच्चे। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाँ वही होगा शायद जो आप सोच रहे हो। कितना होगा बच्चे, 0 ही होगा, पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 है, तो आंसर भी 0 है। ठीक है बच्चे, और क्या रहेगा इसमें, हाँ एक पॉइंट बताओ, एंगल कितना चेंज हुआ। एंगल के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 2 थीटा चेक कर लेना कैसे हुआ, सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, एंगल कितना चेंज हुआ। ठीक है बच्चे। और बच्चे एक छोटी सी चीज़ और आपको बतानी थी, एक छोटी सी चीज़, पीछे वो थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, उम्मीद है इसमें आपको मज़ा तो आया होगा बच्चे, ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट दिए बच्चे, आप इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स उठाओगे और उनके अंदर यही पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट लिखे, किसी में 5 लिखे, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं। और वो पॉइंट्स लिखाए हैं जो +1 का बच्चा अगर बिल्कुल अच्छे से कर रहा है तो कहीं भी वो मार नहीं खाएगा। कहीं भी मीन्स कंपटीशन का मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बेस लेवल का करवा रहा हूँ, लेकिन अगर +1 का बच्चा ये सारी चीज़ें दिख रहा है, मोर देन इनफ। हाँ, बाकायदा एक शर्त है कि उसे घर पे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपके पास, हमें एक चीज़ पता है, तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। क्या था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी, ठीक है बच्चे। h इज इक्वल टू यू स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर 2g, एंड रेंज इज इक्वल टू कितना है, यू स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी। यही था बच्चे, यही काम था। मैं कहता हूं अगर अगर सुनना गौर से, एक बॉडी को थ्रो किया कितनी स्पीड से, लेट यू स्पीड से, और वो कितनी दूर जाके गिरा, कितनी हाइट पे गया बच्चे, मान लो 100 मीटर। मैं कहता हूं स्पीड दुगनी कर दूं तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा, सोच के बताना। 200 मीटर, गलत है, 400 मीटर। कितने, 400 मीटर। ऐसा क्यों, देखो दोनों टाइम पे आपने एंगल सेम रखा होगा, ए आप कहोगे एंगल, ये वाली बात कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा दी ना, तो ये स्पीड, ये कितना आया होगा, 400। दोनों टाइम पे आपने एंगल सेम रखा है, थीटा थीटा दोनों में सेम है, जी जी दोनों इक्वेशन के लिए सेम है, तो एच क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हुआ। अरे जब डिवाइड करोगे चीज़ें अपने आप से कट जाएगी। इस कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा और 2g। अगर पहले हाइट कितनी थी, यू के अकॉर्डिंग थी, अगर अब मैं स्पीड दुगुनी कर दूं बच्चे, हाइट तो स्पीड पे डिपेंड कर रही है ना, तो हाइट स्पीड का स्क्वायर है, हाइट स्पीड का स्क्वायर है, तो हाइट अब कितनी आ रही है बच्चे, 4u स्क्वायर। तो हाइट कितने टाइम्स होगी,
4 टाइम्स होगी ना। बस बच्चे यही बात बतानी थी, यही बात बतानी थी कि अगर स्पीड n टाइम्स हो जाए, अगर स्पीड m टाइम्स हो जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो बच्चे n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्योंकि सिर्फ u पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो हाइट है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। पहले से कितनी हो जाएगी, हमने यहाँ स्पीड दुगनी की तो 4 गुना हो गया 400। और सिमिलरली जो रेंज है आपकी वो भी कितनी हो जाएगी बच्चे, n स्क्वायर टाइम्स r हो जाएगी। उम्मीद है बच्चे आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। मेरा एक लेक्चर और है, किस चीज़ के ऊपर है, ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चंस के ऊपर है। देखते हैं किस लेवल पे बनाते हैं। बनाएंगे तो बेसिक लेवल पे ही आपके लिए, जैसे ये सारा का सारा बेसिक से ही बना है, ये बेसिक ही है बच्चे। ठीक है बच्चे, इसे आप कह सकते हो बाकी जगह पढ़ के कि यही कंपटीशन का है। मैंने बस न्यूमेरिकल्स कंपटीशन वाले नहीं करवाए हैं, बेसिक करवाए हैं कि बच्चे हाथ पैर तो मारे, जैसे कार चलाना सीख तो जाए। ड्रिफ्ट करना है, क्या करना है, वो बाद का काम है आपका, वो कंपटीशन के पॉइंट है। लेकिन फिलहाल कार चलाना आप सीख जाओ, बस मेरा काम इतना था और मेरा काम इतना ही है आपको बताना। ठीक है बच्चे, एक लेक्चर आपका रह गया ट्रिजेक्ट्री वाला। जैसे ही ट्रिजेक्ट्री वाला करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा प्रोजेक्टाइल ऑब्लिकली कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा जब हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करें, और वो भी आसान है बच्चे, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके भी शायद मैक्सिमम 45 मिनट्स के अराउंड में वो चैप्टर हो जाएगा, मैक्सिमम 1 आवर, बस इतना। मैं चैप्टर मीन्स वो टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा तो मैं ये वाली वीडियोस भी डालूंगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे करते हैं जिन पे बच्चे डरते हैं। ये वाले न्यूमेरिकल मतलब जो थोड़े से टफ न्यूमेरिकल से, थोड़े से ज़्यादा नहीं। अब इस न्यूमेरिकल को करते समय भी बच्चे इतना डरते हैं, पता नहीं 4-4 5-5 बार चीज़ें करते हैं, एक क्वेश्चन में आंसर निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। फिलहाल के लिए आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ट्रिजेक्ट्री वाले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।